नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। 14 जनवरी और खरवास, इसके बाद दही चूड़ा, ये तीन बातें आप याद रखिएगा। आगे हम इस पर विश्लेषण करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि अभी अभी 24 घंटे के अंदर में बिहार की राजनीति में बड़ा ट्विस्ट सामने आया है। कल ही आपने देखा कि राजनीतिक हलचल बढ़ी हुई थी। एक तरफ नीतीश कुमार के दिए गए बयान, तो दूसरी तरफ लालू प्रसाद का वो फैसला, जिस फैसले ने सारे अधिकार एक बार फिर से तेजस्वी यादव को दे दिए। तो दूसरी तरफ राहुल गांधी जो पटना आए थे और कहा यह जा रहा था कि वो फरिया लेंगे इस बार कांग्रेस का रास्ता अलग हो जाएगा। लेकिन अचानक शाम होते होते सारा सियासी समीकरण बदल गया और पशुपति कुमार पारस के साथ साथ जो लगातार चर्चाएं चल रही थी कि एक नए स्वरूप में नजर आएगा महागठबंधन, उसकी शुरुआत हो चुकी है। जिस इंडिया गठबंधन को समाप्त बताया जा रहा था कई दलों के द्वारा, यहाँ तक कि तेजस्वी यादव ने भी इसे बताया था कि लोकसभा चुनाव तक के लिए ही था, वो इंडिया गठबंधन अब और मजबूत हो गया है। और राहुल गांधी ने ये कह करके सभी बातों पे विराम लगा दिया है कि इंडिया गठबंधन के तहत ही बिहार में होने वाले चुनाव लड़ा जाएगा। इसके बाद से सरगर्मी बढ़ गई और सरगर्मी इतनी बढ़ी कि राहुल गांधी शाम होते होते तक बिना किसी खास कार्यक्रम के अचानक से लालू प्रसाद के यानी राबड़ी देवी के सरकारी आवास पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद क्या बात होती है ये तो बाहर निकल के नहीं आई, लेकिन माहौल जिस तरह का था उससे साफ कर दिया कि कहीं ना कहीं बातचीत हो गई है। तेजस्वी यादव से राहुल गांधी की मुलाकात मौर्या होटल के कॉरिडोर में हुई और वहीं से सारा माहौल बदलता चला गया। अब इस पूरी कहानी का एक और पटाक्षेप हुआ है कि 24 घंटे के बाद पशुपति कुमार पारस हाजिरी लगाने के लिए पहुंचे हैं लालू आवास। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस और पूर्व सीएम लालू यादव की मुलाकात एक बार फिर चर्चा में है। पशुपति कुमार पारस सुबह सवेरे अपने पुत्र और अपने भतीजे के साथ लालू आवास पहुंचे। लालू आवास पहुंचने के बाद चर्चाएं तो तेज हो ही गई। इसके बाद हम आपको बता दें कि जिस तरह से राहुल गांधी ने बिहार में एक सियासी चर्चा छेड़ दी है कि इंडिया गठबंधन एक बड़ा गठबंधन होगा और यहाँ से नीतीश कुमार सहित भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को सत्ता से बेदखल कर देंगे। तो वहीं आपको बता दें कि चिराग पासवान के एक बयान ने भी काफ़ी चर्चा छेड़ रखा है। ये बयान था उनका, नीतीश कुमार और उनकी सरकार के द्वारा जिस तरह से बीपीएससी परीक्षा को लेकर के एक्ट किया जा रहा है, या खास करके बीपीएससी जिस तरह से एक्ट कर रही है उसको लेकर के वो नाराज़गी जाहिर की है। उन्होंने परीक्षा को री एग्ज़ाम कराने का जो मांग चल रहा है उसका समर्थन किया है। तो वहीं परीक्षा में धांधली हुई है इस बात का भी उन्होंने कहीं ना कहीं स्वीकारोक्ति की है और सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। इसके साथ साथ उन्होंने प्रशांत किशोर की बड़ाई भी कर दी है। कल ही हमने संपादक नमन मिश्रा जी के साथ जो खबर किया था उस खबर में ये सारी बातें आपने सुनी भी होंगी और आप बिहार की राजनीति में कई तस्वीरें देख भी रहे होंगे। अभी भी तस्वीर आपके सामने से गुजर रही है और इस तस्वीर में साफ साफ नज़र आ रहा है कि बिहार की सियासत में एक बार फिर से चर्चा छेड़ दिया है पशुपति कुमार पारस ने। कल तक उनके प्रवक्ता बता रहे थे कि वो 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आज सुबह सवेरे पूर्व सीएम और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने पहुंचे तो चर्चा फिर से शुरू हो गई। ये मुलाकात लालू यादव के घर पर हुई है। एनडीए से दूरी बढ़ने के बाद पशुपति कुमार पारस की महागठबंधन से नज़दीकियां बढ़ी हैं। ये बातें आपको पता होगा। मकर संक्रांति के भोज के दिन लालू प्रसाद खुद चल करके गए थे पशुपति कुमार पारस के यहाँ। वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, हमने माहौल भी दिखाया था और हमने ये भी बताया था कि वहाँ पर लालू प्रसाद और नीतीश कुमार को भी मिलाने की जुगाड़ सेट किए गए थे। लेकिन लालू प्रसाद के जाने के न पहले न बाद में नीतीश कुमार ने पशुपति कुमार पारस को इग्नोर किया एक तरह से। इस मुलाकात पर राष्ट्रीय जनता दल के जो सांसद हैं और तेजस्वी यादव के बहुत करीबी हैं संजय यादव, उनका बयान सामने आया और संजय यादव ने कहा कि पशुपति कुमार पारस और प्रिंस पासवान के साथ लालू यादव की मुलाकात हुई है। दरअसल लालू यादव उनके घर मिलने गए थे। आज पशुपति कुमार पारस एक शिष्टाचार मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, ये आभार जताने के लिए कि इस अवस्था और उम्र के बावजूद आप हमारे यहाँ आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पशुपति कुमार पारस महागठबंधन का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे यह राष्ट्रीय अध्यक्ष को तय करना है, ये बात कह करके संजय यादव ने कहीं ना कहीं एक चर्चा तो जरूर छेड़ दिया है। पशुपति कुमार पारस एक अनुभवी राजनेता हैं, वह किसी भी गठबंधन के साथ रहें
गठबंधन को फायदा होगा। ये बात उन्होंने कह करके अपनी बात को रखा है। वहीं आपको बता दें कि पिछली खबर में हमने आपको बताया भी था कि संजय यादव एक ऐसे शख्स हैं जो लगातार पर्दे के पीछे रहे हैं, लेकिन अब उन्हें पर्दे के बाहर तेजस्वी यादव ने ला दिया है। संजय यादव ने आज सम्राट चौधरी के सुबह सवेरे जो दिए गए बयान थे, उस बयान पर भी जमकर हमला किया है। संजय ने कहा है कि सम्राट चौधरी शीशे के सामने खड़े होकर के देखें और जवाब दें। सम्राट चौधरी की मां ने चुनाव नहीं लड़ा है क्या? उनके भाई राजनेता हैं कि नहीं है? उनके पिता की राजनीतिक छवि है कि नहीं है? परिवार के सभी सदस्य राजनीति में हैं और ऐसे में वो लालू परिवार और लालू प्रसाद के परिवार पर अगर किसी तरह की बात करते हैं तो ऐसे में उन्हें खुद पहले आईने के सामने, दर्पण के सामने खड़ा हो जाना चाहिए। सम्राट चौधरी जी को लेकर के उन्होंने कहा कि उनकी पहचान भी राजद के कारण और लालू प्रसाद के कारण ही हुई है, भारतीय जनता पार्टी के कारण नहीं। सम्राट चौधरी को लेकर के भी उन्होंने कई बातें कही। तो वहीं उन्होंने सभी को लेकर के ये बात कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनमें से उन्होंने विजय सिन्हा से लेकर के सम्राट चौधरी और सम्राट चौधरी के बाद नीतीश कुमार पर भी हमला करने से वो पीछे नहीं हटे। लेकिन इन सब में जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि पशुपति कुमार पारस मिलने गए हैं और पशुपति कुमार पारस जिस तरह से मिलने गए हैं और एक तरफ जहां दूसरी तरफ ये आपको देखने को मिल रहा होगा कि चिराग पासवान भी अब एक नई यात्रा या फिर कहा जाए कि नई पारी खेलने की तैयारी में लगे हुए हैं। कल ही आपने देखा कि जिस तरह से अरुण भारती ने हमारे संवाददाता सीनियर रिपोर्टर सागर कुमार के साथ बातचीत के दौरान जो बातें कही वो साफ बता रही थी कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान भी अब स्पष्ट बोलने और पूरी जो परिस्थितियां बनी हैं, राजनीतिक माहौल बने हैं, या फिर स्टूडेंट को लेकर के हो या फिर वक्फ बोर्ड को लेकर के हो, उन्होंने अपनी बात रखी है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि वक्फ बोर्ड की जेपीसी जो गठित हुई है उसमें चिराग पासवान की अहम भूमिका रही है। सबसे पहले उन्होंने ही जेपीसी गठित करने की मांग रखी थी। इन सारी बातों के साथ साथ अब बिहार की राजनीति में जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता जा रहा है वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती जा रही है। एक तरफ जहां लालू प्रसाद जो कि मास्टरमाइंड कहे जाते हैं राजनीति के, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी लगातार एनडीए कैसे मजबूत हो और वोट बैंक कैसे उनके पाले में रहे, इसको लेकर के तैयारियां शुरू कर चुके हैं। आपको बता दें कि पशुपति कुमार पारस जैसे ही पहुंचते हैं लालू प्रसाद से मिलने तो राजनीतिक सरगर्मी तेज हो जाती है और इस राजनीतिक सरगर्मी का कहीं ना कहीं कनेक्शन जोड़ करके देखा जा रहा है 2025 के विधानसभा चुनाव में। विधानसभा चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव जो हुए थे उसमें पशुपति कुमार पारस नामांकन के अंतिम दिन तक इंतजार करते रह गए कि उन्हें कुछ भी मिल जाए, लेकिन इंडिया गठबंधन की तरफ वो गए नहीं। और एनडीए गठबंधन, हालांकि उस समय भी उन्होंने दबाव जरूर बनाया था कि वो इंडिया गठबंधन की तरफ जा सकते हैं, लेकिन आपको बता दें कि उस समय तेजस्वी यादव ने भी उनको तवज्जो नहीं दिया था, क्योंकि जानते थे तेजस्वी यादव कि तब उनके प्रभाव में किसी तरह की कोई बात नहीं है। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में उनका प्रभाव भले ही नहीं हो, लेकिन चिराग पासवान ने जिस तरह से ये कह दिया है कि वो तेजस्वी यादव के साथ किसी कीमत में नहीं जा सकते हैं, उसके बाद से पशुपति कुमार पारस का भाव बढ़ गया है। सियासत में यही होता है कि कभी कभी जिसे प्रासंगिक नहीं समझते हैं वो भी प्रासंगिक हो जाता है और चुनावी रणनीति में उसका भाव काफ़ी हाई हो जाता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि पशुपति कुमार पारस और लालू प्रसाद की इस मुलाकात के बाद क्या विधिवत एंट्री होती है और जो डिमांड पशुपति कुमार पारस एनडीए में कर रहे थे उसका इंडिया गठबंधन में पूर्ति होता है। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन हलचल बिहार में राजनीतिक बढ़ गई है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। हमारी नज़र हर छोटी बड़ी खबर पर है, आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है।
ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितने भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816